गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पर, जहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो सेल के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो 11th के जो पोर्शन है हम लोगों ने स्टार्टिंग पोर्शन को हमने क्लियर किया था ना। अब हम लोग क्या देखेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, वो है सेल। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, वो क्या है, सेल। सेल है क्या। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने जब स्टार्टिंग किया था, अपने बायो का क्लास का जब स्टार्टिंग किया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे फॉर्म हुए। तो कैसे फॉर्म हुए थे, तो सिंपली हमने देखा था कि जो सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी से बना हुआ है, सेल। सेल का बना हुआ है और किसका बना हुआ है, तो सेल और उनके प्रोडक्ट का बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, कैसे, तो हमने देखा कि एटम कैसे लाइफ जो है वो ओरिजिन हुआ था। लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था, फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो फ्रॉम एटम। एटम एटम मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाए थे, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके क्या बना था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसके बाद क्या बना था, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म से दो चीजें बनी थी, एक तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जिसको हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म बना था जिसको हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल। और एक क्या बना था बच्चों, तो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले फॉर्म हुआ। सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या था, फर्स्ट। कार्बन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस या सेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो सेल था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक तो ये सेल था, तो इसी से बना होगा यूकैरियोटिक। तो बात तो सही है कि जब प्रोकैरियोटिक में डेवलपमेंट आया, प्रोकैरियोटिक क्या किया था, अपग्रेड किया। जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल ने अपग्रेड किया अपने आप को, तो क्या बनाया, यूकैरियोटिक। ठीक है, कैसे किया, तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, बट न्यूक्लियस नहीं है। क्या है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सॉरी, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे राइबोसोम्स आपको दिखेंगे, राइबोसोम्स दिखेगा। ठीक है, और क्या है, तो ये जो सेल वॉल होगा वो सेल्यूलोज का नहीं बना हुआ होगा, किस चीज का बना हुआ होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ। जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन का होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गन्स आर एब्सेंट। बहुत सारे सेलुलर ऑर्गन क्या है, एब्सेंट है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो तो बहुत ही सिंपल सा सेल है। ठीक है, वो जस्ट क्या है, तो एक प्रोटोप्लाज्म बोला जाए कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब जो लिविंग प्लाज्मा है। ठीक है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से घिर गया। ठीक है, और उसमें लाइफ आ गया, लाइफ एग्जिस्ट कर गया, तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक। अब वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल है, तो हम जब यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको सारे चीज दिखेंगे। जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्जी एपरेटस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि बहुत सारे जो सेलुलर ऑर्गन जो उसमें एब्सेंट थे, वो सारे क्या है, यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में यही था डिफरेंस, कि क्या है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन एब्सेंट है, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो था सेल। अब यही जो सेल है यही यूकैरियोटिक। इसके बाद का जो सीक्वेंस आप सभी ने पढ़ा हुआ है, अब कहाँ पढ़ा हुआ है, तो आप सबों ने पढ़ा है इस सीक्वेंस को, कहाँ, तो 9th क्लास में टिश्यू में पढ़ा होगा, या 10th क्लास में जब ऑर्गन का फॉर्मेशन या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन तब पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक सेल से ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन,
ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम या उसी से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो अब हमने ये देखा, तो ये हमारा सेल था। अब इसी पे एक ओवरव्यू हमने देखा कि सेल कैसे फॉर्म हुआ, अब सेल से कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। पहले देखा कि सेल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुए उस सेल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसके स्टडी को क्या बोलेंगे। अब स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहला दिया, सेल बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेल बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द सेल बायोलॉजी, हमारे पास में सेल क्या है भाई, तो सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने क्लास 9 में, 8 में, 7 में, मतलब बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या है। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और एनी ऑर्गेनिज्म। All living organisms are made up of cell and their product। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी वही चीज है, क्या है क्या, जो सेल बायोलॉजी हुआ या साइटोलॉजी सेम चीज हो गया। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। अब हम लोग सेल बायोलॉजी में किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग जो होता है कि सेल बायोलॉजी में कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या है, सबसे पहला आपका, तो सबसे पहला है आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल बायोलॉजी में जो सबसे पहला डिटेल स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है और उसका जो बेसिक है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग सेल बोला, तो वो तो उसका स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसमें, तो उसका जेनेटिकल स्टडी कर सकते हैं सेल बायोलॉजी की मदद से। उसका फिजियोलॉजी देख सकते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो कैसे एनर्जी फॉर्म कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या देख सकते हैं, तो बायोलॉजी बायोकेमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या चेक कर सकते हैं, तो बायोकेमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, तो वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, इवेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे नोटेबल पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या बोला कि स्ट्रक्चर, दूसरा जेनेटिकल कैरेक्टर, ठीक है, तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, जो तीसरा हमने बोला था फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी। चौथा फिजियोलॉजी के बाद हमने देखा था बायोकेमिकल कंपोजिशन, अब बायोकेमिकल कंपोजिशन के बाद हमने क्या देखा, इवोल्यूशन। क्या देखा था हमने, इवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के बाद हमने क्या देखा, तो सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेल चैप्टर में, इस चैप्टर में अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं इन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं कि जो सबसे पहले जो सेल है वो कौन ढूंढा था, तो यही है सबसे पहले जो सेल है वो किसने ढूंढा था, तो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब देखो, जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था तो वो क्या था, किसमें देखा था, तो एक नाम है एक प्लांट का, क्या है, स्पेनिश ओक। कौन सा ट्री था वो, स्पेनिश ओक। उसी में उसको देखा गया था, जो कैसा था, वो डेड सेल था। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो कैसा था, वो डेड सेल था ना। क्या हमने बोला, तो एक तरह से बोला जाता है, तो देखो उन्होंने एक तरह से पूरे होल सेल को डिस्कवर नहीं किया था। उन्होंने क्या बताया था, आपको जो बताया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपने वो क्या देखा था कि जो सेल है बस क्या है, तो कंपार्टमेंट की तरह है।
बस इसी को ना बताया था उन्होंने कि सेल क्या है, तो कंपार्टमेंट है। इसी कंपार्टमेंट्स को ना सेल बोला गया था, देख रहे हैं, इसी कंपार्टमेंट्स को क्या बोला गया था, सेल। अब चूंकि इस सेल को हमने कंपार्टमेंट, तो इसमें क्या देखा गया, ये जो पोर्शन है ये सब क्या सेल वॉल है ना, ये सारे पोर्शंस क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था ना, वो सेल वॉल को ढूंढा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने किसी सेल ऑर्गेनल का को नहीं बताया था। आपका जो रिटेन वर्क होगा उसमें देखोगे कि उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने अपने खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब एग्जामिन किया किसी कॉर्क को, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है, जिन्होंने उसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, लेकिन वो कंपार्टमेंट ना बोलेगा, कंपार्टमेंट तो इसी तरीके का होगा। तो मतलब उन्होंने क्या देखा था, केवल सेल वॉल को देखा था, होल सेल को नहीं देखा था, ये बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं ऐसा, तो क्योंकि आपको पता है ना कि उस टाइम में जो भी फर्दर जो डिस्कवरीज हुआ वो क्या हुआ, जब हमारा इक्विपमेंट, जो हमारे जो बायोलॉजिकल इक्विपमेंट है, माइक्रोस्कोप, ये सब वो और कैसे हो गए, वो और एडवांस हो गए, तब जाकर हमने क्या किया, उसके बिहेवियर को, उसके फिजियोलॉजी को हमने चेक करना शुरू किया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कौन आए थे उसके बाद में, तो एंटन वॉन लीवेनहॉक आए थे। कौन आए थे, एवी लीवेनहॉक। कौन आए थे, एवी लीवेनहॉक, ठीक है। अब ये जो एवी लीवेनहॉक थे वो क्या, उन्होंने क्या किया भैया, तो उन्होंने सिंपली क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया एक लिविंग बैक्टीरिया को। किसको डिस्कवर किया था, तो लिविंग बैक्टीरिया को देखा था, लिविंग सेल को देखा था, इन बैक्टीरिया, इन ईस्ट, इन प्रोटोजोआ, इन आरबीसी, इन स्प्लीन, इन स्पर्म सेल, सॉरी स्प्लीन नहीं, स्पर्म सेल, ठीक है। और क्या है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, he called such living cells as a क्या, एनिमल क्यूली, एनिमल क्यूली या एनिमल लाइक उन्होंने बोला था ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने किस किस चीज में डिस्कवर किया, तो आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ में डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सबसे पहला लिविंग सेल कौन आ गया, तो एंटन वॉन लीवेनहॉक। अब हम लोग देखेंगे क्या कि कौन आए थे, तो कॉटी। उन्होंने क्या किया था, कॉटी नाम है, सॉरी देखिए उन्होंने क्या किया था, तो कॉटी ने क्या किया, तो हर सेल को क्या किया था, तो हर सेल जो होता है वो कंपोज करता है एक लिविंग सब्सटेंस से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू द कॉटी, उन्होंने क्या किया कि बताया कि जितने भी सेल्स हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी सेल्स हैं, वो सारे सेल्स क्या करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग, तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद जब प्रोटोप्लाज्म का वर्ड आया, तो उसके बाद डिस्कवर हुआ किस चीज का, तो प्रोटोप्लाज्म आया ना, तो प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था, पुरकिंजी ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजी ने। उसने बोल दिया कि एक प्रोटोप्लाज्म होता है। अब जो वो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी और प्रोटोप्लाज्म, देखो कॉटी ने बस बोला कि एक सब्सटेंस है जो क्या है, सपोर्ट करता है, जो हेल्प करता है जिंदा रहने में। अब वो सब्सटेंस क्या है उन्होंने नाम नहीं बताया, तो नाम किसने बताया, पुरकिंजी ने नाम बताया। पुरकिंजी ने उसका टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म और उसको जस्टिफाई किया, व्हाई ही कॉल्ड सच सब्सटेंस एज अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं सिंपली कि अब देखें रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज को डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और जो सबसे फेमस है इस चैप्टर का वो क्या है, तो सेल थ्योरी। क्या है, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। अब बोलोगे कि सर एक ही टाइम में इन दोनों ने एक ही चीज का थ्योरी कैसे दिया, तो सिंपली एक जो थे
एक जूलॉजिस्ट थे और एक क्या थे, बॉटनिस्ट थे, जो क्या थे, एमजे स्लाइडेन थे। मैथी क्या उनका पूरा नाम है, मैथिस जैकब स्लाइडेन। वो एक बॉटनिस्ट है और थियोडोर स्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। और दोनों ने सेपरेटली एक ही निष्कर्ष पे एक ही चीज को रिजल्ट दिया। एक बॉटनी से तो बायोलॉजिकल मतलब प्लांट के ऊपर में स्टडी कर रहे थे, और जो जूलॉजी से तो एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। और जब दोनों का स्टडी को मैच किया गया, जब उन्होंने अपने अपने स्टडी को, अपने अपने रिसर्च को जब सामने लाया और दोनों को जब मैच किया गया, तो स्वान और स्लाइडेन दोनों का जो थ्योरी था वो लगभग मैच कर गया, लगभग मैच कर दिया। और उसके बाद फिर देखा गया कि भैया पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और आइदर प्लांट हो या एनिमल हो, सारे में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों ने जो थ्योरी दिया है वो सही दिया है। और उस थ्योरी को फिर किस नाम से हम लोग जानने लगे, तो सेल थ्योरी के नाम से। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेल थ्योरी वो है क्या, उसका एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है। अब जो सेल थ्योरी आई, उसके बाद एक न्यू सेल थ्योरी आई, तो उसमें ऐसा क्या अलग था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज के क्लास में बस इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, सेल थ्योरी फ्रॉम द स्टार्टिंग से। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।